Hello everyone, this is Varinda Godara, lecturer of physics, Rajesh Pilot, Government Polytechnic College, दौसा। नया जो सेमेस्टर स्कीम आया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। नए सिलेबस में चैप्टर 1 है आपका फिजिकल वर्ड्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिक दुनिया, मात्रक और माप। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, हमारी प्रकृति जो है वो कुछ नियमों के आधार पे काम करती है, चाहे वो रूल्स केमिस्ट्री के हों, मैथ्स के हों, फिजिक्स के हों या किसी और सब्जेक्ट के हों। तो फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको समझाने के लिए जिन राशियों के रूप में हम उन नियमों को व्यक्त करते हैं, यानी कि कुछ राशियों का यूज करके हम भौतिकी के या फिजिक्स के जो नियम हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इन राशियों के कारण ये नियम इस तरीके से बनता है। ऐसी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा, या तय की गई कोई दूरी होगी, या फिर उस पर कोई बल लग रहा होगा, या उसकी कोई नियत चाल होगी, या किसी भी सर्किट में परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। इसी टाइप की और भी बहुत सी चीजें, ये सब चीजें भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो भौतिक राशियां हैं इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियों को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशि क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि उसका भार कितना है और उसने आंसर दिया कि उसका भार 50 किलोग्राम्स है, 50 किलो उसका वजन है। यहाँ पर उसने आपको सिर्फ एक राशि बताई है, मैग्नीट्यूड बताया है 50 किलो का, किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती। तो ये जो द्रव्यमान है या भार है, ये आपकी अदिश राशि हो जाती है। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप कहते हैं कि कोई कार है, वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ आपने उसकी स्पीड बताई 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दिशा बताई पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो अब ये जो राशि है ये सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, मान है स्पीड का, और प्लस कौन सी दिशा में जा रही है वो भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप सिर्फ इतना कहते कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो वो राशि होती अदिश राशि, और उसे आप कहते स्पीड या चाल। अगर आपने उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी, तो अब जो चीज है, अब जो भौतिक राशि है, उसे आप स्पीड नहीं कहकर उसका वेग कहेंगे। यानी कि वेग का मतलब क्या हुआ? किस स्पीड से जा रही है प्लस किस दिशा में जा रही है, दोनों अगर आप एक साथ बता रहे हैं तो वो वेग कहलाएगा। तो सदिश और अदिश में डिफरेंस क्या हुआ? अदिश राशियों में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई दिशा नहीं होती, और सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाता है। इसके साथ ही सदिश राशियों को जोड़ने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, जो हम आगे सिलेबस के साथ में या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में देखेंगे। सदिश राशियों को आप आपस में इजीली नहीं जोड़ पाते, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जोड़ी जाती हैं। ये इसका एक रूल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूल और व्युत्पन्न। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? कोई भी भौतिक राशि जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, तो उसे आप कहते हो मूल भौतिक राशि। जैसे लंबाई, आपको किसी भी चीज की लंबाई बतानी है, तो आप कहते हैं कि इस टेबल की लंबाई 10 मीटर है। ये जो भौतिक राशि है लंबाई, ये किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। इसी तरीके से समय बताना हो तो
यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट लगते हैं। ये चीज किसी और भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती। इसे कहते हैं मूल भौतिक राशि। दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी ऐसी भौतिक राशि जो दो या दो से ज्यादा मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। यानी मूल भौतिक राशियों से मिलकर अगर कोई राशि बनी है तो उसे आप कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। नाम से भी हमें पता चलता है, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती। डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न क्या होगी, वो भौतिक राशि जिसका खुद का इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता, ये दो या दो से ज्यादा मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं मूल भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बल, दाब, कार्य, विभव और भी बहुत सी चीजें जो हम चैप्टर में आगे देखते जाएंगे।